सभी को जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज हम जिस महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं, उन्होंने इस भारत में बहुत बड़ी क्रांति की थी, सामाजिक परिवर्तन की। और उन्होंने जो त्यौहार हैं, जो संस्कार किए जाते हैं, उन पे बहुत बड़ा पाखंडवाद पर प्रहार किया और उन्होंने एक व्यवस्था दी। उनकी आज विषय में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम था महामना रामस्वरूप वर्मा। उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया और देश के लिए किया, बहुजनों के लिए किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर आप लोग समझिए, सोचिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या संघर्ष किया। जो संघर्ष रहा उनका, शोषित के मसीहा महामना दार्शनिक अर्जक संघ के संस्थापक थे। उन्होंने एक अर्जक संघ की संस्था एक चलाई थी। कुशल प्रशासक थे, मानवतावादी सिद्धांत के जनक, स्वच्छ व ईमानदार व्यक्ति के मालिक महामना रामस्वरूप का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर, जो आज माती कहा जाता है, इसको पहले रमाबाई नगर भी कहा गया, उसी जिले में पैदा हुए थे। उनका जो ग्राम था गौरीकरण ग्राम में वे पैदा हुए थे। कृषक परिवार के थे। उनका जन्म 2 अगस्त 1923 को हुआ था। 2 अगस्त 1923 को हुआ था। और वो एक संघर्ष भरे जीवन में वो 4 भाई थे। और उनकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो पोखराया में उन्होंने इंटर की थी, हाई स्कूल की थी, और इंटर इलाहाबाद से की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए व आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी किया था। इसी बीच उन्होंने आईएएस यानी कि समझिए आईएएम की परीक्षा पास की, यानी कि वो आईएएस बने, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। हम लोग आज आईएएस बनने पर तैयारी करते हैं 4-4, 5-5 साल और बनते हैं, एक दायरे में रह जाते हैं। तो उन्होंने जब आईएएस के में निकल गए तो उन्होंने सोचा कि मैं आज अगर आईएएस बन गया तो मैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था, खान पान, अर्थ से मजबूत हो सकता हूँ, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा समाज, गरीब, किसान, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने प्लान बनाया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। हालांकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी नहीं की, और उन्होंने आगे चल कर के राजनीति में उन्होंने विचार बनाया कि मैं अपना राजनीति में हिस्सा लूँगा। और उन्होंने अपने राजनीति में हिस्सा लिया। और उसी समय जब उनका मन बना कि मैं राजनीति में हिस्सा लूँगा, और उस समय इसी द्वंद्व से उन्हें राजनीति में जाने से प्रेरित किया, उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवादी चिंतकों के संपर्क में आए। और उस समय किसान और मजदूर के हकों के लिए संघर्ष रही संयुक्त जो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। इनका जीवन बड़ा संघर्ष रहा और योग्य थे, पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने नौकरी नहीं की। इस विषय पर आप लोगों को सोचिए कि एक महामना रामस्वरूप वर्मा, जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की और उन्होंने नौकरी नहीं की, किसके लिए? हम लोगों के लिए, दबे पिछले ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने संसद में और विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही सारी हमारी दरिद्रता, गरीबी, किसानों की जो हालात हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए अपना पूरा जीवन उन्होंने राजनीति में लगाया। राजनीति में वो 5 बार विधायक बने, और विधायक बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इस समाज में आज जो हम लोग एक स्वच्छ अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, वो ऐसे ही महापुरुषों की देन है। तो रामस्वरूप वर्मा को आप पढ़िए। वैसे रामस्वरूप वर्मा कटियार पटेल भी लिखते हैं, उपजातियाँ वो वर्मा लिखते थे, उपजातियाँ कई हैं। तो ये कानपुर देहात के थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको पढ़िए। जब ये लोहिया के साथ इनका बात हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तर्क हुआ, और लोहिया जी से जब तर्क करते थे तो कहीं ना कहीं वो लोहिया जी को चुप करा देते थे। तर्क इतना उनका एकदम वैज्ञानिक, तार्किक सिद्ध होता था कि नहीं, बिल्कुल सही है। उसी समय उन्होंने लोहिया जी से एक समय बात हो रही थी। उसी समय लोहिया जी से उन्होंने कहा कि तन और मन
जब तक व्यक्ति का स्वच्छ नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग राजनीति में या आज ओबीसी SC ST के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों को तन और मन उन समाज के दबे कुचले लोगों का सही करना पड़ेगा, तभी हमारे ये देश का उत्थान होगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ही राजनीति में वोट लेते रहेंगे और वोट लेकर के अपनी राजनीति सत्ता रोटियां सेकते रहेंगे। लेकिन वे एक ईमानदार और स्वच्छ नेता थे, समाज सेवी थे, और उन्होंने चिंता थी उनको कि इस देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और ऐसे महापुरुष को हम अगर देखें, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। इनके विषय में लगातार मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। वर्मा जी ने जब लगातार बात हुई लोहिया जी से बैठकर, 3 दिन लोहिया जी से बात हुई, 3 रात 3 दिन लगातार बात हुई तन और मन पर कि समाज की जो परिस्थितियां हैं, गरीबी है, मजदूर किसान जो आज परेशान है, उसकी समस्या का समाधान क्या है। तो 3 दिन तक तर्क चला और तर्क में बहुत सारे ऐसे तर्क रहे जिसका जवाब लोहिया जी नहीं दे पाते थे। लेकिन उन्होंने तार्किक सही ढंग से जब लोहिया जी से बात की 3 दिन, तो वो बातें उनको लोहिया जी के समझ में आई। उन्होंने बताया था कि मन, शरीर, तन और मन से बना है। तन की आवश्यकता शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पौष्टिक भोजन और अचोट रहना है। इन चीज़ों के लिए रहते तन मजबूत होता है, वही मन की भूख है। इज्जत, मानव व्यवहार में छह जगह ऐसी हैं जहाँ इसे इज्जत मिलने से मन मजबूत रहता है। वे हैं बोलने में, चलने में, उठने में और खाने में तथा पीने में। चूँकि उक्त स्थानों में समानता पाने के लिए दूसरा व्यक्ति समूह चाहिए, स्वयं से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया। ये जो हमारे महापुरुष रामस्वरूप वर्मा थे, ये लोहिया जी से बता रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में आर्थिक व राजनीतिक की बराबरी आंदोलन वही सफल हुआ है जहां सामाजिक बराबरी पहले से विद्यमान है। यानी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो जब बराबरी होगी तभी वो आंदोलन सफल होगा और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत में दलित और पिछड़े वर्ग की जाति प्रथा और गरीबी को अपने पिछले जन्म का कारण बताया जाता है। जो आज पुरोहित लोग हैं या पाखंडी लोग हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म का ये कर्म है, इसलिए आज तुम ये कर रहे हो। इस पर प्रकाश डालते हुए लोहिया जी से उन्होंने कहा कि जो ये व्यवस्था है सामाजिक परिवर्तन की, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, इनको जब तक हम राजनीतिक और समाज सुधारक जो लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसको नहीं सुधरेगा। तो उन्होंने बहुत सारी ये प्रथाएं रहीं जो समाज की कुरीतियाँ थीं, उस पर उन्होंने प्रहार किया। तो उन्होंने कहा इसलिए ब्राह्मणवाद और उसकी सारी मान्यताओं से उन्हें जब तक बाहर नहीं निकाला जा सकता, वर्ण और वर्ग संघर्ष संभव नहीं है। वर्मा जी की बात सुनकर डॉक्टर लोहिया हतप्रत रह गए। एकदम उनको लगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। उन्होंने यहाँ तक पहुँच नहीं थी लोहिया साहब की, इसलिए वो जब उन्होंने ये सारी बातें रखी 3 दिन और 3 रातों में लगातार ये चर्चा हुई। उन्होंने सामाजिक बराबरी लाने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का नया संगठन और सिद्धांत कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी वर्मा जी को दी लोहिया जी ने। लोहिया जी ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को कैसे आप ठीक करेंगे, उसके लिए आप तैयारी करें। तो उन्होंने अर्जक संघ सिद्धांत की स्थापना की और कार्यों व विधान सांस्कृतिक सामाजिक क्रांति की नींव डाली। और 1 जून उन्होंने जो अर्जक संघ की स्थापना की थी वो 1 जून 1968 को की थी। डॉक्टर लोहिया को 1968 में निधन हो गया। डॉक्टर लोहिया जो है निधन हो गया, लेकिन वर्मा जी हार नहीं माने, लगातार उन्होंने संघर्ष अपना जारी रखा। जारी रखते रखते उसमें जो है फिर बीच में जब इन्होंने अर्जक संघ स्थापित किया, उसी बीच में इनका संपर्क लेनिन बिहार के जो थे लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो 90 भाग हमारा है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। बाबू जगदेव प्रसाद के
विषय में कि इनकी इतिहास क्या रही, संघर्ष क्या रहा जीवन में। आज इनकी, क्योंकि आज हम चर्चा महामाना रामस्वरूप की कर रहे हैं, इसलिए आज इनकी इतनी है। फिर इनका जब संपर्क हुआ अर्जक संघ स्थापना करने के बाद, तो उन्होंने देखा, बहुत अध्ययन किया बाबू जगदेव प्रसाद ने बहुत, क्योंकि उस समय चरम सीमा पर वो राजनीति स्तर पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था पर खंडन कर रहे थे। तो उसमें जब देखा रामस्वरूप वर्मा ने कि हमारी इनकी विचारधारा एक है, तो इस पर बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन ने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद उन्होंने अर्जक संघ ज्वाइन कर लिया। और अर्जक संघ ज्वाइन करने के बाद इसमें बहुत सारे महाराज सिंह भारती और रामस्वरूप वर्मा जैसे सामाजिक संस्थाओं से विचार विमर्श किया था। वे खूब सोच समझकर अर्जक संघ से जुड़े थे। इसका लक्ष्य समानता मूलक समाज की स्थापना करना था। इसने ब्राह्मणवाद व्यवस्था की जगह वैज्ञानिक परंपराओं को बढ़ावा दिया। शादी ब्याह श्रद्धा तथा ऐसे अन्य अवसरों पर ब्राह्मणवाद रीति रिवाजों की जगह तार्किक और समता मूलक तौर तरीकों को अपनाया गया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद पुरोहित की ऐसी व्यवस्था है जिसमें भाग्य, बहुत सुनिएगा, भागवाद, अंधविश्वास, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, धार्मिक पाखंड, जकड़ी हुई रूढ़ियाँ और बुराइयों का सहयोग होता है जो देश के विकास में बाधक है। अतः इस व्यवस्था का निर्मूल विध्वंस अति आवश्यक है। इसका नारा उन्होंने दिया, उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद में इसमें नारा दिया था, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद इसे जन्मा ब्राह्मणवाद। इस पर उन्होंने जो अर्जक संघ बनाया था, जिसमें भाग्यवाद, हम लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि भाग्य ऐसा करेगा, किस्मत ऐसी करेगी, तो इस पर उन्होंने प्रहार किया। इस पाखंडवाद व्यवस्थाओं को, अंधविश्वास में फैलाने वाली व्यवस्थाओं को, बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत में आज भी अंधविश्वास पाखंड फैला रही, उस पर उन्होंने प्रहार किया। और पुनर्जन्म, जो उन्होंने कहा पुनर्जन्म में आप ये थे, ऐसे थे, और पुनर्जन्म हुआ, जन्म के बाद ही तुम्हें ये व्यवस्था मिली, हम लोग उसी को ढोते रहते हैं। इस पर उन्होंने प्रहार किया कि नहीं, कि आप ही पुनर्जन्म या कर्म का कोई फल नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे पूर्वजों का कर्म है, तुम्हारे कर्मों का फल है, जो कर्म करोगे वही मिलेगा। तो उन्होंने कह दिया कि कर्म के अनुसार आप अपने कर्म बना सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं। ये पाखंडवादी व्यवस्था से निकल करके आप, इस पर उन्होंने बहुत पाखंडवाद पर प्रहार किया। और उन्होंने धार्मिक पाखंड जो बहुत सारे होते हैं, जकड़ी हुई रूढ़वादियाँ हैं, जैसे कि 13वीं हो गई, हम लोग मृत्यु के बाद लगातार 13वीं मनाते हैं और लोगों को खवाते हैं, और इस पर उन्होंने बहुत प्रहार किया कि ये रूढ़वादी बुराइयां हैं, इनको अलग निकालने की ज़रूरत है। तो ये अर्जक संघ के माध्यम से उन्होंने ये व्यवस्था की। बाबू जगदेव प्रसाद ने संघर्ष किया जीवन में इनकी व्यवस्था से। इसी आगे हम फिर महामाना रामस्वरूप के विषय में बताएंगे, क्योंकि ये जो बाबू जगदेव प्रसाद जो बीच में आई, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने भी संघर्ष किया इनके साथ मिलकर इनकी व्यवस्था पर, जो अर्जक संघ था। फिर उन्होंने जो लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद थे, जुड़ने के बाद दोनों लोग चलते रहे, लेकिन ऐसे समय आया कि बाबू जगदेव प्रसाद के साथ एक घटना घटी। हिंदू शोषित चल रहे बिहार लेनिन में एक कार्यक्रम में, जो 5 सितंबर 1974 को शोषित समाज के आंदोलन में शहीद हो गए। यानी कि 5 सितंबर 1974 को बाबू जगदेव प्रसाद शहीद हो गए। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी पाखंडवादियों ने, उन पर गोली। इसके विषय में डिटेल में मैं उनके विषय में एक वीडियो आप लोगों को दूंगा, बताऊंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि मैं लगातार आप लोगों को ये बहुजन महापुरुषों के संघर्षों के विषय में इतिहास ले आ रहा हूं। तो मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, इस पर समय देता हूं, 4-4, 12-12 घंटे लगभग मैं पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं। उसके बाद आपको वीडियो देता हूं, जिससे कि ये जन जन तक हमारे महापुरुषों की विचारधारा पहुंचे और हम लोग सशक्त बने और अपना विकास करें। इसलिए मैं लगातार कर रहा हूं। आप लोग भी हमारा साथ दें। इस माध्यम से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये जानकारियां महापुरुषों की सभी जन जन तक पहुंचे और अपनी इतिहास को जानें और
अपने इन महापुरुषों से प्रेरणा ले करके आगे अपना विकास करें। इसलिए मैं लगातार आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से महापुरुषों के विषय में बताने का काम कर रहा हूँ, जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो उसी समय ब्राह्मणवाद को वर्मा जी रामस्वरूप वर्मा ब्राह्मण को मानने में अपना गौरव समझते हैं। हमारे समाज के लोग जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, यानी नौकरी लगने के बाद वो कथाएं कराते हैं, भागवत कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसको वो गौरव समझते हैं ब्राह्मणवाद व्यवस्था को। इसलिए माना रामस्वरूप वर्मा ने अपने लोगों को जगाते हुए कहा कि तन मन धन निछावर कर देते हो तुम पूरा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और अपना गौरव समझते हो, जबकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शोषण करने वाली, हमारे समाज के शोषण करने वाली, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के लोगों को शोषण करने वाली व्यवस्थाएं जो हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। महामाना ने दुनिया के तमाम ग्रंथों, व्यवस्थाओं, महापुरुषों की बहुत पुस्तकें पढ़ी थी, अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन अवश्य आप लोग करें, क्योंकि उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद एक ये पुस्तक थी। ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, ये पुस्तक उनकी थी। और मनुस्मृत राष्ट्र का कलंक, ये उनकी पुस्तक थी। मानववादी प्रश्नोत्तर अछूतों की समस्या और समाधान, ये एक उनकी पुस्तक थी। निराधार कैसे मिटे, ये पुस्तक थी। आदर्श विवाह पद्धति जो उन्होंने अर्जक संघ में बनाई थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं जो कि आप उनके माध्यम से अपनी शादियां ब्याह कर सकते हैं। देश में एक ही राजनीति विकल्प पुनर्जन्म और भागवान मिथ्या आदि प्रमुख है। उन्होंने राजनीति पर जोर दिया कि एक ही ऐसी व्यवस्था है, राजनीति, वहाँ से आपका कोई भी विकल्प निकल सकता है और पुनर्जन्म और भागवाद, इस पर आप विश्वास नहीं करना। उत्तर प्रदेश के 9 समता सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने लागू की और संघर्ष किया। और एक बार उन्होंने हिंदी में जब लेटर लिखा, जो इंग्लैंड चिट्ठी लिखी इंग्लैंड के भारतीय राजदूत को, तो उन्होंने वापस कर दी। इसलिए वापस कर दी क्योंकि हिंदी में लिखी थी, तो इंग्लिश में नहीं लिखी थी महामानव रामस्वरूप ने। तो फिर उन्होंने उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के पास भेजा का उसमें एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि क्या ये हमारा जो अभी पत्र गया तो ये क्या गलत जगह गया। तो जैसे इंदिरा गांधी ने देखा तो उसको बहुत फटकारा। जो इंग्लैंड का भारतीय राजदूत था उसको बहुत डांटा, क्योंकि इंग्लिश ही मात नहीं हिंदी की मात भी उन्होंने दिया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी नौकरियों में जो हमारे सार्वजनिक भूमि संरक्षक विधायक, भ्रष्टाचार उन्मूलन विधायक, दहेज हत्या निवारण विधेयक आदि इन्होंने विधेयक बनाए। तो ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ें, जानें और ऐसे महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। महामाना राम सिंह अर्जक संघ के मानववादी विचारधारा, आचार, संस्कार और त्योहारों के स्थान पर अर्जक संघ की पद्धति का उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से समता मूलक आचरण और शोषण विहार संघर्ष संस्कार और त्यौहार वही सिद्धांत परक शोषित समाज दल के द्वारा सहानित शोषणकारी राजनीति का विकल्प सिद्धांत, शोषण विहीन उन्नत कारण जनतंत्र राजनीति आदि उन्होंने ये रास्ताएं बताई कि इसी के माध्यम से हमारा विकास हो सकता है। अर्जक संघ की स्थापना की। मैं जल्दी इसलिए बोलता हूं क्योंकि पढ़ना अधिक है, बताना अधिक है, तो मैं सोचता हूं कि जल्दी से जल्दी पूरी बात को रखा जाए, फिर भी वीडियो बड़ा हो जाता है। मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं कि हमारे जितने भी चैनल है उसमें वीडियो पड़े हैं, महापुरुषों के पड़े हैं। लगातार मैं कार्यक्रमों में भी जा रहा हूं। मैं समाज के लिए कुछ लगातार देना चाहता हूं और मैं समय देता हूं। लगभग 12-12 घंटे पढ़ता हूं। पढ़ने के बाद फिर मैं लगभग आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाता हूं। आप लोगों को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है, जिससे कि बस इतना ही सहयोग करिए कि आप
चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे पहुँचे ये चैनल और लोग जाने अपने महापुरुषों को। मैं लगातार ऐसे ही महापुरुषों की आपको इतिहास, उनके संघर्षों के विषय में लगातार लाता रहूँगा। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।